आजकल ये फैशन चल गया कि भाई बीजेपी जीती तो मोदी बनेगा और लोग मोदी के नाम से वोट देते हैं। नहीं, ये गलत है। इस तरह का सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहले आप केवल आप तो बस अपने प्रतिनिधि को चुनो और वो आपकी आवाज वहां पे संसद में सही तरीके से उठाएगा या नहीं उठाएगा, वो आपका प्रतिनिधित्व सही तरीके से करेगा या नहीं करेगा, इस हिसाब से आपको प्रधानमंत्री को वोट नहीं देना है, आपको लोकसभा सदस्य को वोट देना है। और सही मायने में अगर संसदीय शासन व्यवस्था है तो वो इसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। हाँ, सीधे प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांगना, मुख्यमंत्री के नाम से वोट जो मांगे जाते हैं, ये अध्यक्षात्मक अमेरिका में ऐसा होता है। ऐसी आलोचना कांग्रेस के लोग इन दिनों करते हैं बीजेपी की। इसलिए बीजेपी वाले वापस कह रहे हैं, अच्छा अब हमारे मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय हो गए और उनके नाम से पूरा देश वोट दे रहा है, तो आपके पेट में कीड़े कुलबुला रहे हैं। जबकि आपके नेहरू जी और इंदिरा जी जिस समय प्रधानमंत्री बनती थी और उसके बाद जो है वो आप भी प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांगते थे, तब आपको दिक्कत नहीं थी। तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका नेता ज्यादा लोकप्रिय। तो दिल्ली में केजरीवाल कहता था कि तुम भी तुम्हारा सीएम कैंडिडेट घोषित करो, मैं हूं, हमारी पार्टी का सीएम कैंडिडेट मैं हूं, तुम भी तुम्हारी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित करो। तो फिर बीजेपी कहती थी कि ये संसदीय शासन व्यवस्था है, सीएम पहले घोषित करने का रिवाज नहीं होना चाहिए। पहले सभी लोग अपने एमएलए को चुनेंगे, फिर एमएलए मिल के बाद में अपना सीएम कैंडिडेट जो है सेलेक्ट करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में। तो आम आदमी पार्टी का अच्छा ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं तब तो तुम कहते हो कि हमारा पीएम कैंडिडेट ये है और दूसरी पार्टी वाले अपने पीएम कैंडिडेट की घोषणा करो, तब तो तुम वहां पे तो ये कहते हो। और दिल्ली में तुम्हारे पास कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो तुम्हें संसदीय शासन व्यवस्था याद आ जाती है, तर्क देते हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो दोनों ही बार कांग्रेस ने पहले कुछ ही नहीं कहा था कि हमारा मेरे में ऐसे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बन सकता है। आप तो सिर्फ अपने लोकसभा सदस्यों को वोट दो, और वोट होने के बाद फिर डिसाइड किया कि अब सोनिया जी बनेंगी या मनमोहन सिंह जी बनेंगे, तो बाद में। तो इस तरह से चुनाव होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में।